ओके, वेरी गुड मॉर्निंग गाइज। ये सेशन थोड़ा लंबा लेंदी रहने वाला है, अराउंड 40 to 50 मिनट। ओके, सो जस्ट लिसन। अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं पेल्विक ऑर्गन प्रोलेप्स। ओके, ये यूजुअली तो लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, इवन गायनिकोलॉजी प्रैक्टिकल्स के लिए भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो थोड़ा लेंदी रहने वाला है। ओके, जस्ट कीप लिसनिंग। ओके, स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन क्या क्या पूछा जा चुका है इसमें से। ओके, फर्स्ट इज अवर डिस्क्राइब द सपोर्ट ऑफ यूट्रस। ओके, तो सीधी सी बात है कि अगर पेल्विक ऑर्गन प्रोलेप्स आपको पढ़ना है तो सपोर्ट ऑफ यूट्रस आपको पता होना चाहिए। प्रीवियस लेक्चर पे आप देख सकते हैं। ओके, व्हाट आर द कॉज ऑफ मैक्सिमम में यही पूछा गया कि कॉज ऑफ द जेनिटल ऑर्गन प्रोलेप्स। देखो केस क्या है यहाँ पे कि हाउ यू विल यू मैनेज। पेशेंट हमारा ओल्डर एज हो सकता है और मल्टीपेरिटी हो सकता है। ओके, डायरेक्ट बोला कि 3rd डिग्री यूट्रोवेजाइनल डिसेंट विद द शिस्टोशिल एंड द रेक्टोशिल कम टू गायनिकोलॉजिकल ओपीडी। अदर और क्या है, वाई डू पेल्विक ऑर्गन प्रोलेप्स क्यों होता है, तो अपने को फिर वहाँ पे अपने को इसका कॉज पता होना चाहिए। प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर एंड एग्रीवेटिंग फैक्टर। ओके, नेक्स्ट है डायरेक्ट इसका डिफाइन भी करना है, लाइक मेंशन द कॉज, रिस्क फैक्टर एंड द सिम्टम। देन वाई डज पेल्विक ऑर्गन प्रोलेप्स इंक्रीज विद द पेरिटी। देन यूट्राइन प्रोलेप्स क्या होता है, इसके टाइप और मैनेजमेंट एंड पॉप क्यू क्लासिफिकेशन। व्हाट इज पॉप क्यू। ओके, स्टार्ट करते हैं। अपन को डिटेल से इसको देखना है इस टॉपिक को। ओके, सो सबसे पहला प्रोलेप्स, जैसे कि बोला गया था डिफाइन प्रोलेप्स, डेफिनेशन क्या बोलेंगे इसका, हार्निएशन ऑफ द कंटेंट इट्स नॉर्मल एनाटॉमिक एंड पोजीशन लीड टू प्रोलेप्स। ओके, कोई भी अगर कंटेंट है उसका अगर हार्निएशन हो जा रहा है उसके नॉर्मल पोजीशन से मतलब नीचे आ जाएगा, प्रोलेप्स हो जाएगा, तो उसको बोलेंगे। ओके, इसलिए दो टाइप का होगा, दैट इज यूट्रो सर्वाइकल एंड अ वेजाइनल। पहले देखते हैं यूट्रो सर्वाइकल क्या होता है। इसके लिए हम लोग सिंपल सा पॉफ क्यू क्लासिफिकेशन यूज़ करते हैं। यूट्रो सर्वाइकल के लिए रेफरेंस याद रखना है। देखो आपको रेफरेंस याद रखना है कि कौन कौन से केस में रेफरेंस क्या है। लाइक जो पॉफ क्यू क्लासिफिकेशन में हमारा जो मेन रेफरेंस होता है वो होता है हाइमेन। हम हाइमेन को लेते हैं। अगर 1 डिग्री रहेगा तो अगर ये हाइमेन का लेवल है तो ये एबव 1 सेंटीमीटर, ये बिलो 1 सेंटीमीटर। तो एबव 1 सेंटीमीटर से भी ऊपर रहेगा तो उसको हम लोग 1 डिग्री बोलेंगे। 1 सेंटीमीटर एबव और बिलो एट द लेवल ऑफ द हाइमेन रहेगा तो उसको 2 डिग्री बोलेंगे। और इससे भी अगर नीचे रहता है तो उसको हम लोग 3 डिग्री बोलते हैं। अगर कंप्लीट प्रोलेप्स होता है तो उसके लिए हम लोग टर्म यूज़ करते हैं, दैट इज प्रोसीडेंसिया। ओके, सपोर्ट ऑफ यूट्रस। देखो सपोर्ट ऑफ यूट्रस में 3 सपोर्ट रहता है। एक तो होगा उसका मैकेनिकल सपोर्ट रहता है, फिर लिगामेंटियस रहता है और मस्कुलर सपोर्ट रहता है। देखते हैं क्या होता है। सबसे पहला मैकेनिकल सपोर्ट। अच्छा, एक चीज़ आपको ये चीज़ पता होना चाहिए, एंटी वर्जन एंटी फ्लेक्शन। एंटी वर्जन वी है ना, तो ये एंगल कितना होता है 90 डिग्री। तो इससे याद रखेंगे कि ये एंगल 90 डिग्री होगा एंटी वर्जन में। और कैसे याद रख सकते हैं, वी फॉर वर्जन, वी फॉर वेजाइना। ओके, तो सर्विक्स का अगर वेजाइना से रिलेशन देखेंगे तो वो हमारा एंटी वर्जन हो जाएगा। और सर्विक्स का लॉन्ग एक्सिस होता है उसका यूट्रस से अगर रिलेशन देखेंगे तो वो हमारा एंटी फ्लेक्शन हो जाएगा। ओके, कीप गोइंग। लिगामेंट्स। ओके, तो जैसा कि हमने देखा, पहला मैकेनिकल सपोर्ट, सेकंड इज अवर लिगामेंटस सपोर्ट। देखो लिगामेंटस सपोर्ट में आपको पता होना चाहिए, ये जो होता है एक ट्रांस सर्वाइकल लिगामेंट होता है, वो कंप्लीटली यहाँ पे सर्कुलर वे पे भी उसको सपोर्ट करके रखता है। तो ये तो इंपॉर्टेंट होता ही है, मेन सपोर्ट यहीं से आता है। फिर इंटीरियरली कॉमन सेंस है, क्योंकि यहाँ पे हमारा ये सर्विक्स को कनेक्ट करके रखा है प्यूबिक से, तो क्या बोलेंगे, प्यूबो सर्वाइकल लिगामेंट। सेम एज पोस्टीरियर में यूट्रस को सेक्रम से कनेक्टेड रखेगा तो यूट्रस सेक्रल लिगामेंट। ओके, तो मेन 3 लिगामेंट आपको याद रखना है, प्यूबो सर्वाइकल, देन ट्रांस सर्वाइकल एंड यूट्रोसेक्रल। ओके, आफ्टर दैट सेकेंडरी लिगामेंट देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज अवर राउंड लिगामेंट। सिर्फ नाम लिगामेंट है। ओके, यहाँ पे लिखा है कि लिगामेंट कीप द यूट्रस इन द एंटीवर्टेड पोजीशन इज कॉल्ड राउंड लिगामेंट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एमसीक्यू के लिए कि यूट्रस का जो एंटीवर्टेड पोजीशन है उसको एंटीवर्टेड बोल रहा हूँ, फ्लेक्शन नहीं है। एंटीवर्टेड पोजीशन को मेंटेन करने का काम किसका होगा, राउंड लिगामेंट का होगा। प्रेजेंट और रेट्रोवर्जन को अगर अपने को प्रिवेंट करना है तो उसके लिए यूट्रोसेक्रल लिगामेंट होता है। ओके, दोनों लिगामेंट का हमने यूज लिया। थर्ड हमने जैसे कि बोला था मैकेनिकल सपोर्ट, देन लिगामेंटस सपोर्ट। अब हम लोग को देखना है मस्कुलर सपोर्ट। देखो मस्कुलर में आपको ये डायग्रामेटिक अपने को याद रखेंगे तो ज़्यादा ईजी होगा। ये क्या है, हमारा लिवेटर एनाई मसल से, इसके अंदर मेनली 2 आता है, प्यूबोकोकिक्स, इलियोकोकिक्स, है ना। तो प्यूबोकोक्सियस हो गया, इलियोकोक्सियस हो गया। ओके, फिर उसके बाद ये जो लेयर है हमारा, ये कौन सा है, हमारा डीप पेरिनियल पाउच, है ना। तो इसके अंदर 2 आएंगे, डीप ट्रांसवर्स पेरिनाई एंड यूरिनरी इंस्पेक्टर। ओके, फिर होता है सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच। देखो डीप पेरिनियल पाउच के 2, डीप ट्रांसवर्स पेरिनाई, सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच में सुपरफिशियल ट्रांसवर्स पेरिनाई। ओके, डीप में आएगा हमारा यूरिनरी इंस्पेक्टर और सुपरफिशियल में आता है हमारा बल्बोस्पोंजियस। ओके, फिर सपोर्टिंग स्ट्रक्चर में
पेरिनियल मेम्ब्रेन और कोली स्पेस भी प्रेजेंट होते हैं। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये हमने क्या देखा, यूट्रस के बारे में देखा, कंप्लीटली यूट्रस का सपोर्ट दिखा। अब हमको क्या देखना है, वेजाइना के लिए देखना है। ओके, अच्छा एक चीज़ याद रखना, देखो वेजाइना में अगर प्रोलेप्स होता है तो उसके या तो इंटीरियर वॉल में होगा, पोस्टीरियर वॉल में होगा। अगर इंटीरियर का अपर 2/3 होता है उसको सिस्टोसिल बोलेंगे, क्योंकि सोचो ना कि यहाँ पे हमारा, अगर ये हमारा वेजाइना का इंटीरियर वॉल है, ये पोस्टीरियर वॉल है, तो यहाँ पे हमारे यूरिनरी ब्लैडर रहेगा ना, लोअर पार्ट में यूरेथ्रा रहेगा, ठीक है। तो इसीलिए लोअर 1/3 के लिए यूरेथ्रोसिल बोलेंगे, अपर 1/3 के लिए यूरिनरी ब्लैडर, इसलिए सिस्टोसिल बोलते हैं, क्योंकि ये जो टर्म है किसके लिए यूज होता है, यूरिनरी ब्लैडर। ओके, आफ्टर दैट वैसे पीछे में यहाँ पे क्या होगा, अपर पार्ट में क्या रहेगा, इंटेस्टाइन रहेगा, इंटेस्टाइन के लोअर पार्ट में क्या रहेगा, रेक्टम रहेगा, और कंप्लीटली लोअर पार्ट में अगर कोई मतलब लेग्जिटी हो जाएगा तो वो हमारा पेरिनियम में होगा। तो वही है कि अपर 1/3 के लिए एंट्रोसिल, मिडिल 1/3 रेक्टोसिल एंड लोअर 1/3 लेग्ड पेरिनियम। ओके, अब अपने को सपोर्ट ऑफ वेजाइना देखते हैं। तो डी लेंसी लेवल के अकॉर्डिंग इसको 3 ग्रुप में करते हैं। जो अपर पार्ट होता है, लेवल 1 जो होता है, उसको कौन सपोर्ट करेगा, कार्डिनल लिगामेंट एंड यूट्रोसेक्रल लिगामेंट। ओके, क्या ये कार्डिनल लिगामेंट और यूट्रोसेक्रल मिडिल और पोस्टीरियर वाला देखे थे हमने, किसमें, यूट्रस में, सेम है, यस एग्जैक्टली। तो लेवल 1 पे सेम रहेगा। ओके, लेवल 2 में रहता है हमारा आर्कस टेंडिनस फेसिया। ओके, देन थर्ड में होता है हमारा पेरिनियल बॉडी एंड अटैच्ड मसल्स। ओके, फिर उसके बाद देखते हैं 3 लेवल होगा सुपरफिशियल में, सुपरफिशियल ट्रांसवर्स पेरिनाई एंड बल्बोस्पेंजियोसस, मिडिल वाले में डीप ट्रांसवर्स पेरिनाई एंड एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टरा, और डीप में आता है हमारा लिवेटर रेनी, दैट इज प्यूबोकॉक्सियस एंड इलियोकॉक्सियस, जो कि हमने पहले पढ़ के आया था। ओके, फिर जैसा कि हमने आपको बोला बहुत ज़्यादा पूछा जा चुका है, मेनली उसको क्या पूछ रहा है, कॉज पूछ रहा है ना, और उसमें भी रीजन। सबसे पहले कॉज क्या हो सकता है, मेनोपॉज होगा। ओके, मेनोपॉज के बाद क्या होता है, एस्ट्रोजन का कमी हो जाता है, तो उसके खातिर वॉल उसके जो लग्जिटी हो जाता है ना, मतलब स्ट्रेंथ को मेंटेन नहीं कर पाता। ओके, तो पहला तो हो गया मेनोपॉज। सेकेंड रीजन इज मल्टीपेरिटी। मल्टीपेरिटी मतलब कि हर बार अगर जो पेल्विक फ्लोर होता है उस पर लोड आएगा तो उसके खातिर वो वीकेंड भी हो सकता है। तो वही है कि मल्टीपेरिटी में क्यों होता है, क्योंकि मसल और लिगामेंट वीक हो जाते हैं, वो रीजन हो सकता है। ओके, लेबर से रिलेटेड क्या हो सकता है, ऑब्वियस बात है कि अगर जितना प्रोलॉन्ग लेबर रहेगा या फिर ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर रहेगा उतना ज़्यादा लोड मतलब कि वॉल पे बढ़ेगा, तो वो रीजन हो सकते हैं, दैट इज ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर, प्रोलॉन्ग लेबर, इंस्ट्रूमेंटल और एनी पेरिनियल टियर। ओके, तो आपको क्लिनिकल केस मिलेगा तो ये हिस्ट्री में से इसमें से बहुत सारे फीचर मिलेंगे, जैसे कि हमने ऊपर में देखा था। ओके, दिस व्हाट आर दिस ऑल आर द कॉज। ओके, बट रिस्क फैक्टर क्या हो सकता है, स्मोकिंग होगा, क्रोनिक एब्डोमिनल प्रेशर लाइक कफिंग जैसा कोई कंडीशन होगा, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी होगा एंड कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर हो सकता है। ओके, देन नेक्स्ट इज अवर क्लिनिकल फीचर क्या होगा, पेशेंट में 3 क्लिनिकल फीचर होगा। पहला तो एक है डिक्यूबिटस अल्सर, इंपॉर्टेंट है ना, मेनली ये फीचर रहता ही है। मैनेजमेंट, देखो मैनेजमेंट में क्या पढ़ना है अपने को, जो हमारा क्लिनिकल फीचर रहेगा उसी को ट्रीट करेंगे। ओके, नेक्स्ट इज अवर प्रेशर रहेगा, और थर्ड में क्या बोलेगा, समथिंग कमिंग आउट फ्रॉम द वेजाइना। बस ये 3 रहेगा, इसमें अपने को कोई पेन नहीं मिल रहा है। ओके, फिर अब मैनेजमेंट देखते हैं। तो जैसा कि हमने देखा, वेजाइनल अगर प्रोलेप्स है, सिस्टोसिल या फिर यूरेथ्रोसिल है, इंटीरियर वॉल का है, तो क्या करेंगे, इंटीरियर कोल्पोरेफी करेंगे। इंटेरोसिल है, मतलब कि पोस्टीरियर का अपर 1/3 है, तो उसके लिए मेकल कर्लोप्लास्टी करते हैं, और देखेंगे अभी प्रोसीजर को पूरा डिटेल से। देन रेक्टोसिल है, लेग्स या पेरिनियम है, तो उसके लिए पोस्टीरियर कोल्पोरेफी करेंगे, है ना। ओके, नेक्स्ट इज अवर, ये तो हो गया हमारा, ये हमने क्या पढ़ा, ये हमने वेजाइनल प्रोलेप्स के लिए पढ़ा, वेजाइनल प्रोलेप्स के लिए। ओके, अब क्या देखेंगे हम लोग, यूट्राइन प्रोलेप्स के लिए। तो यूट्राइन प्रोलेप्स में कंजर्वेटिव है ना, लाइक जस्ट मतलब कंप्लीट नहीं हुआ है, तो उसके इसमें लाइक कीगल एक्सरसाइज कर सकते हैं, पेरिनियल एक्सरसाइज, और पेसरिस में डोनट और जेल हॉर्न यूज़ करते हैं। आगे देखेंगे डायग्रामेटिक कैसा रहता है, ये कैसे यूज़ करते हैं। ओके, देन नेक्स्ट इज अवर सर्जिकल मैनेजमेंट में क्या करेंगे, अगर पोस्ट मेनोपॉज है तो वहाँ पे हिस्टेक्टोमी कर सकते हैं, मोस्ट कॉमनली वेजाइनल अप्रोच। अगर हिस्टेक्टोमी करने के बाद हम लोग को वॉल को रिपेयर भी कर रहे हैं, तो उसके लिए हम लोग उसको बोलते हैं हम लोग वार्ड मायो हिस्टेक्टोमी। तो वही कि वेजाइनल हिस्टेक्टोमी प्लस पेल्विक फ्लोर का रिपेयरमेंट करना इज कॉल्ड वार्ड मायो हिस्टेक्टोमी। ओके, अगर रिप्रोडक्टिव, ये तो पोस्ट मेनोपॉजल का हो गया। अगर रिप्रोडक्टिव एज पे तो क्या करेंगे, अगर चाइल्ड बियरिंग कंप्लीट हो गया है तो फॉरगिल्स रिपेयर करेंगे, और अगर चाइल्ड बियरिंग कंप्लीट नहीं हुआ है तो उस केस में स्लिंग सर्जरी यूज करते हैं, मतलब कि पोस्ट लोअर साइड से सपोर्टिव बस प्रोवाइड करेंगे। ओके, कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकता है, तो वॉल्ड प्रोलेप्स हो सकता है, यूट्रोसेक्रल सस्पेंशन, सेक्रल कोल्पोप्लेक्सी और द लिफोट कोल्पोक्लेसिस। ओके, इंट्रोसिल का में मेकल कर्लोप्लास्टी। ओके, तो बेसिक जैसा कि हमने ये तो देखा, जस्ट ओवरव्यू था, हम थोड़ा डिटेल से देख रहे हैं। ओके, सबसे पहले हमने क्या बोला, पेल्विक ऑर्गन प्रोलेप्स। डेफिनेशन क्या बोला कि हार्निएशन ऑफ द पेल्विक ऑर्गन, ओके, टू और बियॉन्ड द वेजाइनल वॉल। ओके, टाइप में हमने देखा था वेजाइनल होता है, यूट्रस का हो सकता है, यूट्रस है तो वो या तो यूट्रो वेजाइनल होगा और कंजेनिटल भी हो सकता है। ओके, वेजाइनल में जैसा हमने देखा इंटीरियर वॉल, पोस्टीरियर वॉल। इंटीरियर वॉल में हमने देखा था सिस्टोसिल, यूरोथ्रोसिल। ओके, अपर 2/3 है, तो अपर 2/3 है ना सिस्टोसिल में, और यूरोथ्रोसिल में लोअर 1/3 है। ओके, फिर कंबाइन जो है इसमें जैसा कि हमने देखा था
मिडिल 2/3 को हम रेक्टोसिल बोलते थे, ओके, और अपर 1/3 को एंटेरोसिल, और जो लोअर 1/3 था वो हमारा रिलैक्स पेरिनियम, ओके। सेकेंडरी कॉज क्या हो सकता है कि फॉलोइंग द सर्जिकल प्रोसीजर लाइक वेजाइनल हिस्टेक्टोमी और एब्डोमिनल हिस्टेक्टोमी, ओके। इसके बाद यूट्रोसर्वाइकल डिस्कन के लिए वही ओल्डर क्लासिफिकेशन है ना। फर्स्ट डिग्री क्या होता है, डिसेंट ऑफ द यूट्रस एंड सर्विक्स फ्रॉम देयर नॉर्मल पोजीशन बट दे आर लाइंग अबव द वेजाइनल ओपनिंग। देखो आपको ये याद रखना है कि जो ओल्डर क्लासिफिकेशन है इसके लिए हम लोग क्या टर्म यूज़ करते हैं, वेजाइनल ओपनिंग, ओके। पॉप क्यू क्लासिफिकेशन में क्या वेजाइनल ओपनिंग जो है ये हमारा ओल्डर के लिए यूज़ करते हैं, ओके। पॉप क्यू क्लासिफिकेशन किसके लिए यूज़ करते, उसमें क्या होता है हमारा रेफरेंस हाइमेन होता है, ये आपको ध्यान रखना, ओके। नेक्स्ट इज अवर न्यूअर क्लासिफिकेशन ऑफ द जेनेटल प्रोलेप्स है, वो कंपार्टमेंट इन जो न्यूअर क्लासिफिकेशन है, ओके। ओल्डर देख लिया, फिर न्यूअर में क्या रहेगा हमारा कंपार्टमेंट रहेगा, लाइक इंटीरियर कंपार्टमेंट में है तो सिस्टोसिल, एपिकल में आएगा हमारा सर्वाइकल डिसेंट, वॉल्व प्रोलेप्स और एंट्रोसिल, और पोस्टीरियर में आता है हमारा रेक्टोसिल, ओके। प्रोसीडेंसिया जैसे मैंने आपको बताया कि कंप्लीट प्रोलेप्स हो जाएगा तो बोलेंगे। एंड यूनिवर्सल क्लासिफिकेशन ऑफ द प्रोलेप्स जो होता है वो हमारा बेस्ट पॉप क्यू होता है, जैसा कि हमको पता है हाइमेन को रेफरेंस लेते हैं, ओके। 0 है तो नॉर्मल पोजीशन, ग्रेड 1 में अबव द 1 सेंटीमीटर, ग्रेड 2 में विद इन 1 सेंटीमीटर, अबव और डाउन, अप साइड और डाउन साइड, और नेक्स्ट इज मोर देन 1 सेंटीमीटर, देन फोर्थ में कंप्लीट प्रोलेप्स हो जाएगा। तो ये इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। आफ्टर दैट और भी क्लासिफिकेशन होता है, 100 क्लासिफिकेशन जिसमें रेफरेंस इंट्रोइटस होता है, बेडन वॉकर में हाइमेन रेफरेंस होता है, ओके। तो रिस्क फैक्टर जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था कि स्मोकिंग था, है ना, प्रोलॉन्ग और ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर, इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी, है ना, एज पेरिटी के साथ बढ़ते जाएगा, मेनोपॉज में एस्ट्रोजन कम होगा तो वो भी एक फैक्टर होगा, जैसे कि एज बढ़ेगा तो एस्ट्रोजन कम हो जाएगा तो टिश्यू का इंटीग्रिटी उसमें मेंटेन नहीं रह पाएगा, ओबेसिटी में हो सकता है, क्रोनिक इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर लाइक कॉफिंग, कॉन्स्टिपेशन और एसाइटिस के पेशेंट में, कोलेजन एबनॉर्मेलिटी लाइक एरलर डॉनलर सिंड्रोम, फैमिली हिस्ट्री, हिस्टेक्टोमी इंक्रीज द राइज ऑफ द एंट्रोसिल एंड द वर्ड प्रोलेप्स, और स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, ओके, ड्यू टू H2 H3 H4 और कंजेनिटल इलोंगेशन ऑफ द सर्विक्स, ये भी रीज़न हो सकते हैं। क्लिनिकल फीचर में देखा हमने कि पेल्विक प्रोलेप्स और बल्ज एट द वेजाइनल ओपनिंग, वही बोलेगा कि समथिंग कमिंग आउट लाइक फील हो रहा है ऐसा। यूरिनरी सिम्टम में इनकॉन्टिनेंस हो सकता है ना, स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, और डिफिकल्टी इन द पासिंग ऑफ द यूरिन, देन बॉयल सिम्टम में ड्यू टू रेक्टोसिल, फॉल स्मेलिंग डिस्चार्ज और डिकोबिटस अल्सर, ये सारे हो सकते हैं, ओके। इन्वेस्टिगेशंस में क्या करेंगे, पहले फुल ब्लेडर में पेशेंट को रिड्यूस करने बोलेंगे, उसके बाद स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस है कि नहीं अपने को देखेंगे, अगर नहीं है तो उसमें फिर ब्लेडर को एम्प्टी करने बोलेंगे और एग्जामिन करेंगे विथ ऑर्गन लाइंग आउटसाइड द वेजाइना, ओके। अब उसको अपने को रिटेक करेंगे, कॉमन सेंस की बात है, देखो अगर ये इंटीरियर वॉल है, ये पोस्टीरियर वॉल है, अगर पोस्टीरियर वॉल का प्रोलेप्स हो गया तो स्ट्रक्चर कम आउट होकर के क्या होगा, यहाँ से अगर फॉल आउट होगा तो इंटीरियर साइड मिलेगा ना अपने को, तो वही चीज़ यहाँ पे बोलना चाहता है कि अगर पोस्टीरियर वॉल का प्रोलेप्स होगा तो अपने को बल्जिंग मिलेगा इंटीरियर वॉल में, अपर 2/3 में सिस्टोसिल के केस में इज सेम, अगर इंटीरियर वॉल में मिल रहा है तो वहाँ पे पोस्टीरियर वॉल का प्रोलेप्स होगा, अपर 1/3 का है तो वो एंट्रोसिल, है ना, सिम्स स्पेकुलम में देखेंगे बल्जिंग अबव द ब्लेड मिलेगा अपने को, और लोअर साइड में मिल रहा है तो वो हमारा रेक्टोसिल है, ओके। और क्या कर सकते हैं, पर रेक्टल एग्जामिनेशन कर सकते हैं, अगर पल्प ऑफ फिंगर में अपने को फील हो रहा है ना, और ट्रांसइल्यूमिनेशन भी टेस्ट कर सकते हैं, ओके। देन एग्जामिनेशन विथ ऑर्गन रिपोजिशन इनसाइड, पर वेजाइनल एग्जामिनेशन में साइज ऑफ द यूट्रस चेक कर सकते हैं, ओके। और पोजीशन में देखेंगे रेट्रोवर्टेड है या रेट्रो फ्लेक्स्ड है, ओके। एडनेक्सल मास के लिए चेक कर सकते हैं। लुकिंग फॉर द यूट्रोसर्वाइकल लेंथ, याद रखना अगर मोर देन 12.5 है तो वो सिग्निफिकेंटली इंक्रीज है। नलीपेरस में नॉर्मली यूट्रोसर्वाइकल लेंथ कितना होता है, दैट इज 6 to 8 सेंटीमीटर, एंड मल्टीपेरस में 9 to 10 सेंटीमीटर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये डाटा, ओके। तो अपने को पेरिनियल बॉडी के लिए फिर देखना है, उसका टोन देखना है, एक्सटर्नल स्फिंक्टर का मैनेजमेंट, अगर एसिम्प्टोमेटिक है तो कोई ट्रीटमेंट नहीं करते, अगर सिम्प्टोमेटिक है तो ट्रीटमेंट का रिक्वायरमेंट होगा। इनिशियली अगर इनिशियल वे पे तो कंजर्वेटिव, जैसा कि हमने पढ़ा था, कीगल एक्सरसाइज पेल्विक फ्लोर को स्ट्रेंथ करने के लिए यूज़ करते हैं एंड प्रिवेंट द प्रोग्रेशन ऑफ द डिजीज, ओके। पेसरीज यूज़ कर सकते हैं, जैसा हमने बोला था कि जेल हॉर्न ऐसा कुछ रहेगा, रिंग एंड डोनट यूज़ करते हैं, ओके। पेसरीज क्या होता है, स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, है ना, तो उसको प्रोलेप्स के लिए प्रिवेंट करेगा, ओके। दिस आर मेड ऑफ द सिलिकॉन एंड प्रिवेंट प्रोग्रेशन एंड रिड्यूस द सिम्टम। देन सर्जिकल मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्जाम में पूछते हैं। देखो यहाँ पे सिंपल केस के अकॉर्डिंग दिया है कि एक वोल्ड वुमेन है, फैमिली कंप्लीट है, नो डाउट हिस्टेक्टोमी अपने को करना है, ओके। तो वही है कि 3rd डिग्री अगर प्रोलेप्स है, सिस्टोसिल और रेक्टोसिल प्रेजेंट है तो वेजाइनल हिस्टेक्टोमी करेंगे, ओके। स्ट्रक्चर कट क्या क्या करेंगे, सबसे पहले अपने को यूट्रोसैक्रल लिगामेंट को कट करना पड़ेगा, देन कार्डिनल लिगामेंट को कट करेंगे, देन यूट्राइन आर्टरी को लाइगेट करेंगे, और फिर राउंड लिगामेंट को, ओके। फिर अपने को देखते हैं, जैसे कि हमने उस डायग्राम पे देखा था, ओके।
ओके, तो सबसे पहले अपने को यूट्रोसेक्रल लिगामेंट को कट करना है, देन कार्डिनल लिगामेंट को कट करना है, उसके बाद यहाँ पे जो इसका सप्लाई है यूट्राइन आर्टरी उसको हटाना है, आफ्टर दैट जो राउंड लिगामेंट है उसको कट आउट कर देंगे। ओके, रिवर्स ऑर्डर इन एब्डोमिनल हिस्टेक्टोमी। ओके, सर्जरी फॉर द सिस्टोसिल क्या करेंगे, वही है इंटीरियर वॉल का है तो इंटीरियर कोल्पोरेफी करेंगे। इफ़ कंटिन्यू इंक्रीज, ओके, ट्रीटमेंट फॉर द रेक्टोसिल पोस्टीरियर कोल्पो और पेरिनियोरेफी कर सकते हैं, स्ट्रेंथनिंग ऑफ द पोस्टीरियर वेजाइनल वॉल और सुचर कर देंगे लिविटा रेनी के साथ। ओके, सर्जिकल को डिटेल्स देखेंगे अभी लास्ट में। ओके, वही है वार्ड मायो प्रोसीजर क्या होता है, जैसे हमने बोला था कंप्लीट हिस्टेक्टोमी प्लस इंटीरियर और पोस्टीरियर कोल्पोरेफी, मतलब कि रिपेयर करना कंप्लीटली। ओके, प्रोफाइलेक्सिस फॉर द एंट्रोसिल और द वर्ड प्रोसेस दैट इज मैकल्स कल्डोस्कोपी क्या होता है, स्टेप 1 क्लोज ओपनिंग ऑफ द देन यूट्रोसेक्रल सस्पेंशन करेंगे एंड ट्रीटमेंट फॉर द एंट्रोसिलिस मैकल्स कल्डोस्कोपी जैसा कि देखा। ओके, और प्रोलेप्स हो गया है कंप्लीटली रेट्रोवर्जन और रेट्रोफ्लेक्स है, उस केस में अपने को बट वो यूट्रस को रिटेन करना चाहते हैं तो स्लिंग यूज़ करते हैं यूजुअली सिरोधकर। ओके, एडिशनल मटेरियल उसको मर्सलिन टेप यूज़ करते हैं, उससे चिपका देते हैं वॉल से, लाइक एंटीरियर स्थमस है तो उसको एंटीरियर स्लिंग में पुरंदरे स्लिंग यूज़ करते हैं और पोस्टीरियर में कन्नास और सिरोधकर, ये आपको याद रखना है सिंपल सा। ओके, आफ्टर दैट सिरोधकर में क्या करेंगे, lateral side of the tape pass through the saws hook. Okay, sling can be done only when the uterus sling कब यूज़ करते हैं, जब सर्वाइकल लेंथ लेस देन 12.5 होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, अगर मोर देन 12.5 है तो ऑब्वियसली मैनचेस्टर रिपेयर करेंगे, फॉरगिल रिपेयर जिसको बोलते हैं। इसमें क्या करेंगे, जो सर्वाइकल इलोंगेटेड है उसको कट करके स्टम्प करेंगे, अगर देखते हैं कैन बी डन ओनली इफ फैमिली इज कम्प्लीटेड, सर्वाइकल का एम्पिटेशन कर देंगे। ओके, अगर हील होगा वो फाइब्रोसिस से, अगर ज़्यादा फाइब्रोसिस होगा तो वो स्टेनोसिस भी करा सकता है, तो उसके लिए प्रिवेंट करने के लिए डायलेशन एंड क्यूरेटाज करेंगे, है ना, सर्वाइकल डायलेशन करेंगे, प्रीलिमिनरी डायलेशन एंड क्यूरेटाज, एम्पिटेशन ऑफ द सर्विक्स, पोस्टीरियर लिफ ऑफ द एम्पिटेड सर्विक्स कवर बाय द वेजाइनल फ्लैप, then plication of the McEnroe ligament in front of the cervix, then anterior colporrhaphy, then colpoperineopathy। ओके, और कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं इसमें, अगर फाइब्रोसिस सही से नहीं होगा तो इन्फेक्शन होने का चांस है, हेमोरेज, इनफर्टिलिटी, रिकरेंस। ओके, आफ्टर दैट वर्ड प्रोलेप्स देखते हैं, दैट इज अवर हार्निएशन ऑफ द ओपनिंग ऑफ द वेजाइना इन द पोस्टीरियर हिस्टोस्कोपी पेशेंट। ओके, एब्डोमिनल और वेजाइनल, इसको और क्या बोलते हैं, सिस्टोसिल और एंट्रोसिल, जैसा कि हमने देखा था। ओके, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे बढ़ते हैं, मैंने देखते हैं। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है यार, देखो डिगोविटस अल्सर के लिए मैनेज कैसे करेंगे, इसको ये ट्रॉपिक अल्सर है, ऑन डिपेंडेंट पार्ट में होता है, प्रोलेप्स जो मास रहता है उसका डिपेंडेंट पार्ट में अल्सर होता है। ओके, सीन इन केस ऑफ यूजुअली इन 3rd और 4th डिग्री प्रोलेप्स में अपने को देखना मिलता है। क्यों होगा इसकी रीज़न, तो फ्रिक्शन हो रहा है, कंजेशन हो रहा है, या फिर सर्कुलेटरी रीजन हो सकता है। ओके, शुड बी ट्रीटेड बिफोर द सर्जरी, तो याद रखना अल्सर को सर्जरी से पहले ट्रीट करना है अपने को, क्योंकि इट कैन कॉज द डिफिकल्टी इन द इंसिजन एज वेल इंक्रीज ब्लीडिंग और चांस ऑफ इन्फेक्शन। क्या करेंगे उसके लिए, ट्रीटमेंट के लिए सर्वाइकल साइटोलॉजी करेंगे मेलिग्नेंसी चेक करने के लिए, और ये सब चीज़, रिडक्शन ऑफ द प्रोलेप्स, देन रोलर बैंडेज और टेम्पोनेट यूज़ करते हैं, सोक विद द एक्रिडिन और द ग्लाइसिन। ग्लाइसिन का काम क्या है, फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए, और एक्रिडिन क्या हाइग्रोस्कोपिक होगा, इडिमा को कम करेगा। ओके, फिर जैसा कि ये मालपास क्लासिफिकेशन है, जेफकोट क्लासिफिकेशन एंड सॉस क्लासिफिकेशन हमने पढ़ चुका है। ओके, आफ्टर दैट बेडन वॉकर क्लासिफिकेशन, हाँ ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, पॉपक्यू क्लासिफिकेशन में आपको ये थोड़ा सा पता होना चाहिए, ये हमारा यूरिनरी ब्लैडर, यूरेटर पार्ट, इसका जो पॉपक्यू के लिए जो टेबल बनाते हैं उसके लिए कुछ पॉइंट होते हैं, लाइक इंटीरियर वॉल है तो उसके लिए हम लोग स्मॉल ए वर्ड यूज़ करेंगे, पोस्टीरियर तो स्मॉल पी करेंगे, तो वही है लोअर मोस्ट पार्ट ए बी ए सी, देन ए पी बी पी एंड डी। ओके, कंप्लीट ट्रांस वेजाइनल लेंथ के लिए क्या टर्म यूज़ करेंगे, TVL। ओके, GH मतलब क्या होगा, जेनेटल हिएटस, PB मतलब होता है पेरिनियल बॉडी। ओके, तो वही है हमारा, ये हमारे 6 रिफरल पॉइंट होते हैं, और ये 3 हमारे मेजरमेंट के लिए होते हैं। ओके, लेंथ के लिए। ओके, तो अपने को इसका जो टेबल बनाते हैं उसमें 6 रिफरल पॉइंट, 3 मेजरमेंट, रेफरेंस इज अवर कम्प्लीटली हाइमन, याद रखना है आपको। ओके, ए क्या होता है, 0.3 सेंटीमीटर प्रॉक्सिमल टू एक्सटर्नल यूरेथ्रा, एंड 0.6 इज द मोस्ट डिस्टल एज ऑफ द सर्विक्स। ओके, पी क्या होगा, 0.3 सेंटीमीटर प्रॉक्सिमल टू द हाइमेन। ओके, रिप्रेजेंटिंग डी क्या होता है, पोस्टीरियर फॉर्निक्स का पार्ट। ओके, बी क्या होगा, मोस्ट डिपेंडेंट पार्ट ऑन द इंटीरियर वेजाइनल वॉल, देन BP होगा मोस्ट डिस्टल पोजीशन ऑफ द पोस्टीरियर वेजाइनल वॉल। ये इसका डायग्रामेटिक हो गया, टेबल हो गया। आफ्टर दैट ओके, सेम चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि कौन कौन सा ए क्या होता है, BSC, AP, BP, D, देन GH, PB, TVL। ओके, आफ्टर दैट सेम स्टेजिंग हो गया,
1 सेंटीमीटर वाला जो हमने देखा था, ये कुछ क्वेश्चंस हैं, यहाँ पे देखना चाहोगे तो देख सकते हो। आफ्टर दैट हाँ, पॉपक्यू क्लासिफिकेशन का फ़ायदा क्या होता है, क्योंकि ये स्पेसिफिक होगा, क्वांटिफाई करेगा, एग्जैक्ट स्टेजिंग करने में हेल्प करता है, डॉक्यूमेंटेशन एंड कंपेयरिंग ऑफ द इन्फॉर्मेशन के लिए। ओके, डिसएडवांटेज क्या है, बहुत टफ प्रोसीजर है। ओके, देन पेशेंट को सिम्टम क्या रहेगा, यूजुअली पेशेंट एसिम्टोमेटिक रहेगा, इसको अपन अल्फ़ाबेट वाइज याद रख सकते हैं। ए फॉर एसिम्टोमेटिक, बी फॉर हमारा ये बैक एक, मतलब कि बैक पेन हो सकता है। आफ्टर देट डी फॉर होगा हमारा मास डिसेंडिंग, डी फॉर डिसेंडिंग से याद रखना, मास डिसेंडिंग पर वेजाइनल। एंड ई फॉर होता है हमारा वेट एक सेकेंड, देन फुलनेस इन द वेजाइना एंड फीडिंग प्रेशर। ओके, और डाइसूरिया भी हो सकता है। ये सारे कुछ क्लिनिकल फीचर हैं, आप देख सकते हैं। आफ्टर दैट पेशेंट हिस्ट्री देगा। ओके, और इसमें कुछ याद रखने का, ओके, सेम क्लिनिकल फीचर यहाँ पे लिखा है, लाइक स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस होगा, डिकोबिटस अल्सर होगा, पेल्विक एग्जामिनेशन करेंगे, है ना, सेम चीज़। ओके, इन्वेस्टिगेशन में पेशेंट को फिट है कि नहीं, याद रखना, ये एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लाइन है कि बिना पेप स्मेयर के हिस्टेक्टोमी नहीं करना होता है। ओके, अगर सर्वाइकल रिम पे अपने को मास फील हो रहा है तो दैट इज पोलिप, नॉट अ प्रोलैप्स। ओके, ये भी ध्यान रखना है। मैनेजमेंट के में वही पेसरी यूज़ करते हैं। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन में यूरोडायनेमिक इवोल्यूशन, प्रोक्टोग्राफी, MRI फॉर द इंट्रोसिल सर्वाइकल। ये हमारा कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन हो गया, ऐसे तो पूछेगा नहीं। ओके, फिर मैनेजमेंट में सर्जिकल है, वही है, कंजर्वेटिव में कीगल और वेजाइनल में पेसरीज। ओके, दिस इज ऑल अबाउट अवर प्रोलैप्स। थैंक यू।